जोहार छत्तीसगढ़। आज रविवार का दिन है और आज तारीख है 9 अगस्त। आज विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासी का अर्थ होता है अनादिकाल से जहाँ पर निवास कर रहे हैं वो मूल निवासी। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। और साथ ही आज हल षष्ठी का व्रत भी है जो माताएं अपनी संतानों के लिए करती हैं, जिसे कमर छठ भी कहते हैं, हल छठ भी कहते हैं और खर छठ भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अनूठा पर्व जिसे माताएं अपने संतानों के लिए रखती हैं, जहां हर जाति हर समुदाय के लोग इसे सद्भावना के साथ सद्भावपूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर देवी की पूजा की जाती है, कमर छठ माई की पूजा की जाती है। यहाँ पर महुए का बड़ा महत्व होता है, जहाँ सुबह से ही माताएं महुए की दातून करती हैं और महुए को पानी में डालकर जल में डालकर स्नान भी करती हैं। साथ ही महुए से ही दिन शुरू होता है। इसके साथ ही लाल चावल जिसे पसर चावल कहते हैं उसका भी बड़ा महत्व है। आज के दिन में, आज उपवास में माताएं इसे ही ग्रहण करती हैं भोजन के रूप में, जिसमें 6 प्रकार की भाजी होती है और साथ में 6 प्रकार की मिर्च और 6 कहानियाँ जो कथा के रूप में माताएं आज सुनती हैं। और जो यहाँ पर आज सगरी बनाई जाती है जल को लेकर, पहले तालाब को भी सगरी कहते थे, उसी के उपलक्ष्य में जल का बड़ा महत्व है। गांव में या यूँ कहें कि किसी भी शहर में जल को लेकर एक बड़ा महत्व होता है। उसी महत्व को ये सगरी दर्शाती है। एक छोटी सी सगरी बनाई जाती है जिसमें कांस, महुए और तरह तरह के बेर के पेड़, उसके पौधे को लाकर यहाँ पर रोपा जाता है और एक छोटी सी सगरी का निर्माण किया जाता है। और वहाँ पे गणेश जी की और साथ में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाती है। शिव शंकर जी की भी पूजा की जाती है इसी साथ में। और एक अच्छी सगरी का निर्माण किया जाता है जिसे छठी मैया या हल छठी मैया के रूप में इसकी पूजा की जाती है। महिलाएं इसे पूजती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे दोने बनाए गए हैं जिसमें लाई, बतासा, सतंजा और महुआ रहता है। इसमें ऊपर से घी डाला जाता है जो कि माता को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, माता को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आज यहाँ पे मैंने बताया जैसा कि महुए का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये कहानी जो है या ये आज का जो पर्व है ये श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर है, क्योंकि बलराम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और बलराम जी का जो मुख्य हथियार था वो हल था जिसे वो लेकर चलते थे। और बलराम जी कृषि के लिए बड़ी प्रेरणा देते थे, कृषि को बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए आज माताएं जो हैं वो हल छठ यानी हल की पूजा करती हैं और साथ ही जहाँ पर हल चलाया जाता है उस जगह पर भी नहीं जाती हैं। और जिस फल या फूल या फिर अन्य को हल से जोत कर उगाया जाता है उसे आज ग्रहण भी नहीं करती हैं। और कृष्ण भगवान जो थे वो गौ प्रेमी थे, इसलिए आज गौ के घी का, दूध का भी उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि महुए के तेल से आज बाती बनाई जाती है, दीप प्रज्वलित की जाती है, भैंस के दूध और घी का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी बलराम जी की और श्री कृष्ण जी की कहानी, या यूं कहें कि आज का जन्म उत्सव। और ये एक पोता मारने का रिवाज है जिसे ये कहते हैं कि ये एक धरोहर है जो चली आ रही है बरसों से, कि जो माताएं होती हैं वे एक नए कपड़े से और पीली माटी का एक पोता बनाती हैं और उसे फिर अपने बच्चों के कमर पर लगाती हैं, जिसे शुभ मानते हैं, या यूं कहते हैं कि उसे एक कवच प्रदान करते हैं। तो ये थी आज जो हल षष्ठी का पर्व है और ये एक दिन के अंतराल में आता है। जैसा आज बलदाऊ जी का जन्मदिन है और एक दिन के अंतराल में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। चूँकि कोरोना चल रहा है इसलिए लोग अपने घर पे ही सगरी का निर्माण कर यहीं पर पूजा कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, किसी बाहर के व्यक्ति को बिना बुलाए हुए अपने ही परिवार के लोग मिलजुल कर ये पूजा अपने अपने घरों में कर रहे हैं। आप सब भी अपने घरों में सुरक्षित रहें, सेफ रहें और इसी प्रकार जो भी हमारे त्यौहार आते जा रहे हैं हिंदू रीति रिवाजों के साथ उसे अपने घर पर अपने लोगों के साथ मनाएं। मैं निशा द्विवेदी आपसे फिर रूबरू होंगी दिनेश साहू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सीजे स्टार के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।